आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज के बारे में। मास परसेंट क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो ये क्या है? बेसिकली हमारा रेशियो है। मास परसेंट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सोल्यूट divided by mass of solution। और क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, जैसे अगर हमें दिया है कि 50% H2SO4 का सॉल्यूशन है वेट बाय वेट। मास परसेंट बेसिकली हमारा क्या है? वेट बाय वेट का परसेंटेज है, तो हम इसको जनरली लिखते हैं वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारा क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। और सोल्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट सोल्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से या फिर 2 से। ठीक है, और ये क्या है हमारा? मास ऑफ सोल्यूशन, तो वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इसको हम और क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन परसेंट। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमें दिया है 50% H2SO4, 50% H2SO4 का मतलब है कि 50 ग्राम H2SO4 है। ठीक है, किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 50 ग्राम H2SO4 है। इसका मतलब बाकी का 50 ग्राम क्या है? आपका सोलवेंट, जो भी आपका सोलवेंट है। ठीक है, तो कितने ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम आपका सोल्यूट है? ठीक है, कितने ग्राम में नहीं, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना आपका सोल्यूट है, वो होगा आपका मास परसेंटेज। ठीक है, अब अगर हमें ऐसा न्यूमेरिकल आए हमारे पास कि मोलैरिटी निकालो मास परसेंटेज से, तो हम क्या करेंगे? अगर हम अपना मोलैरिटी का फॉर्मूला देखें तो मोलैरिटी हमारी क्या होती है? वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय, अगर मैं मोल्स को वेट बाय मोलर मास करके लिखूं तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मैं ले लेती हूँ ml में। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा आपका मोलैरिटी का। अब अगर हमें क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखी हो तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हम कैसे खोल सकते हैं? ये क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वेट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या लिख दिया मैंने? मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। अब जो हमारा वेट ऑफ सोल्यूशन है या फिर मास, इसको मैंने m लिख दिया, इसको भी हम w ही लिख लेते हैं, इसको भी हम w लिख लेते हैं। मास ऑफ सोल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन। अब हमारा जो मास परसेंट है वो क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर मैं सिर्फ इतनी टर्म को निकालूं, ये वाली टर्म, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मास परसेंट। ठीक है, तो हम मोलैरिटी को कैसे लिख सकते हैं? मास परसेंट। हमारा मास परसेंट ऐसे नहीं लिखते, हम वेट बाय वेट लिखते हैं। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट मल्टीप्लाई बाय 10, डेंसिटी भी ऊपर आ जाएगी, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मतलब B। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा फॉर्मूला? अगर हमें वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखी है और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखी है, तो हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं? आपका मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस मास परसेंट के लिए हम दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जैसे आपका है, द परसेंट कॉम्पोजिशन बाय वेट ऑफ अ सोल्यूशन इज 45% x। ठीक है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन में दिया है, एक है 40, दो अब सोल्यूशन जो है उसमें दो चीज़ें हैं आपके सोल्यूशन में दो चीज़ें हैं, एक है x और एक है y। x का परसेंटेज 45% है और y का परसेंटेज 55% है।
ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हमें निकालनी है। मोल फ्रैक्शन अगर आपको नहीं पता तो मोल फ्रैक्शन वाला लेक्चर आप देख सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली, अगर हमें x का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से, और हमें x का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y। बेसिकली जिसका हम निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमें अब नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, इसके कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम। तो वेट बाय वेट परसेंटेज हमारा क्या होता है कि इतना ग्राम सोल्यूट है आपका 100 ग्राम सोलवेंट में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आपका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में मतलब इतना ग्राम आपका क्या है, सोल्यूट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो 100 ग्राम सोल्यूशन में से 45% आपका x है और 55% y है। तो हम ये मान सकते हैं कि 45 ग्राम आपका x है और 55 ग्राम क्या है, y है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि 45 ग्राम आपका x दिया हुआ है और 55 ग्राम आपका y दिया हुआ है और हमने 100 ग्राम उसका सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होती है, इतना 45 ग्राम ऑफ सोल्यूट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, गिवन मास मानेंगे अपना, इसको हम मानेंगे गिवन मास, और हमें क्या दे रखा है, मोलिकुलर मास हमें दे रखा है, तो इससे हम निकालेंगे अपने नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x कितने होंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय x का मोलर मास जो कि 15 दिया है, तो ये आपके पास आ जाएंगे 3। और अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y निकालने हैं तो आपका मास आया 55 और आपका मोलर मास दिया है 11, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है आपकी मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ x क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x क्या है 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये आ जाएगा आपका 3/8। और अगर हमें y की मास मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो y की मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.625 और ये आपके पास आएगा 0.375। ठीक है, अब मान लो हमने क्या किया, हमने ये निकाल लिया कि x का इतना आ गया। अब हमें y का ऐसे डिवाइड करके नहीं निकालना क्योंकि हमें फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, y का निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे x का। ठीक है, क्योंकि आपका जो मोल फ्रैक्शन जितने भी आपके उसमें सोल्यूट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हमारे यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट्स हैं, उन सब के कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो क्या होता है 1। तो ऐसे माइनस करके भी हम जब निकालेंगे तो भी हमारे पास सेम आंसर आएगा। तो हम इन दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम अगर एक और न्यूमेरिकल देखें इसका, जो हमने मोलैरिटी निकालनी सीखी थी, तो इस न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया है, 49% बाय मास और वेट ऑफ एक्वस सोल्यूशन of H2SO4 whose density of solution is 1.1 ग्राम पर लीटर, हमें मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, तो हमें इसमें वेट बाय वेट परसेंट दिया है 49%। और हमेशा याद रखना एक बात कि जो वेट बाय वेट परसेंट है वो हमेशा यूनिटलेस होता है। क्यों, क्योंकि ये रेशो है आपके वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन का, और क्योंकि दोनों वेट हैं तो दोनों की यूनिट सेम होंगी। ठीक है, और एक बात का और हमेशा ध्यान रखना, अगर आप इसको ग्राम में ले रहे हो तो इसको भी ग्राम में लेना है, इसको किलोग्राम में ले रहे हो तो इसको भी किलोग्राम में ही लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। तो वेट बाय वेट परसेंट हमें 49% दिया है, और H2SO4 का हुज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज, उसकी डेंसिटी दी है, आप उस सोल्यूशन की डेंसिटी भी दे दी आपको 1.1 ग्राम पर ml। ठीक है, हमें मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, तो अभी अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था मोलैरिटी का, क्या फॉर्मूला था, वेट बाय वेट परसेंट मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो वेट बाय वेट परसेंट हमें दे रखी है क्या है 49%, मल्टीप्लाई बाय 10, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमें दे रखा है 1.1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब मोलर मास ऑफ H2SO4 जो कि होता है 98। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5.5 मोल्स पर लीटर। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं 5.5 मोलर। अब इस क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखना है, जब हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था तो हमने ऑलरेडी जो आपका वॉल्यूम लिया था वो किस में लिया था, ml में लिया था। ठीक है, तो ml हमने अगर वॉल्यूम लिया था तो डेंसिटी जो हमें पुट करनी है वो ml वाली ही पुट करनी है।
ठीक है, इसको लीटर्स में कन्वर्ट नहीं करना। तो डेंसिटी हम डायरेक्टली ग्राम पर ml वाली पुट करेंगे क्योंकि हमने फॉर्मूला डिराइव करते हुए वॉल्यूम को ml में लिया है। तो इससे आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5.5 मोलर। तो ये हो गया आपका मास परसेंट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।